इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब पहुंचे हैं, तो उनको पहले तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि कैसे उनको रिसीव किया गया और क्या उनकी एक्टिविटीज रही पहले दिन। भारत का जंगी जुनून बरकरार। भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे फ्रांस के मौके पर अरबों डॉलर के राफेल तैयारों और स्कॉर्पियन क्लास आबदोज के मुआहदे का ऐलान कर दिया गया। भारतीय वज़ारत दिफा के मुताबिक फ्रांस से मज़ीद 26 राफेल जेट तैयारे और 3 स्कॉर्पियन क्लास आबदोज खरीदी जा रही हैं। डॉलराइजेशन, मतलब डॉलर गया तो अमेरिका गया ना, लेकिन अमेरिका ने एक लफ्ज भी बोला, क्यों इंडिया बड़े तरीके से आराम आराम से प्यार मोहब्बत से फ्लो कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी का फ्रांस दौरे की शानदार शुरुआत हो चुकी है। फ्रांस में भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं, जिसे देख करके पाकिस्तानियों की नींद हराम हो गई है। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, आज वो कोई 1 बजे यहाँ पे पेरिस पहुंचे हैं, खुसूसी फ्लाइट के जरिए यहाँ पे पेरिस पहुंचे हैं। तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने मोदी साहब को जो है वो रिसीव किया है रेड कारपेटेड। और हमने देखा कि बहुत ही कम जो मौके होते हैं कि जब वो फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर खुद एयरपोर्ट जाके किसी भी मुल्क के सरबराह को वो जो रिसीव करती है। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अपने होटल वापस जाते हैं और वहाँ पे कुछ टाइम आराम करने के बाद यहाँ के जो फ्रेंच सेनेटर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग उनकी होती है, जिसमें हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से, कुछ मुआहदों के हवाले से बातचीत की जाती है। और उसके बाद वो जाते हैं यहाँ पे रिवर सीन के ऊपर। एक पिछले कुछ दिन पहले एक फेस्टिवल हुआ था इंडियन कल्चर को प्रमोशन के हवाले से, जिसका नाम था नमस्ते फ्रांस। वहां पर वो कम्युनिटी के साथ वो मिलते हैं, वहां पे कुछ 1.25 घंटे की वो तकरीर करते हैं और उसमें वो कम्युनिटी को फ्रांस और जो हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बताते हैं। जो हिंदुस्तान के हवाले से जो वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके हवाले से बताते हैं। और वो इंडियन कम्युनिटी से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हिंदुस्तान में अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पे इन्वेस्ट करें और फ्रांसीसी लोगों को साथ लेके आए, कंपनियों को लेके आए, ताकि वहाँ पे जो है वो हिंदुस्तान के अंदर वो वहाँ पे सरमायाकारी करें। जी। अच्छा, ये जो 1 घंटे का खिताब था, इसमें बड़े नारे लगाए गए। आप एक बड़ा मजमा था, बड़ी गैदरिंग थी, आपके ख्याल में कितने ज्यादा लोग थे? जी देखिए, ये लोगों की तादाद हजारों में थी और बहुत बड़ा मजमा था। क्राउड फुल था। वहां पे सिक्योरिटी की भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे और हमने देखा कि लोगों में जोश बहुत ज्यादा था। मोदी के नारे लग रहे थे, लोगों में एक जुनून पाया जाता था, लोगों में एक वालेहाना मोहब्बत हम देख रहे थे कि मोदी के हवाले से वो बहुत जज्बाती हो रहे थे। हमने देखा कि जैसे ही वजीर आजम जो हिंदुस्तान के मोदी जब वो स्टेज पे आए तो लोग उठ के उनका इस्तकबाल किया नारों के साथ। और उनके हाथों में जो भारतीय परचम भी थे और उन्होंने मोदी के हवाले से बहुत नाराबाजी की। लोगों में इंतहाई जोश पाया जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो ओवरसीज जो इंडियन है वो भी मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और मोदी के हवाले से उनकी जो आज वालेहाना इस्तकबाल है वो हमने देखा है। जी। तो अच्छा, ये बताइए कि वहां पर कितनी बड़ी तादाद है, काफी इंडियंस हैं, और वो किन शोबों में आपको ज्यादा काम करते हुए नजर आते हैं? देखिए, यहाँ पे अगर आप कंपेयर कर लें इंडियंस कम्युनिटी को पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी इंडियन कम्युनिटी से ज्यादा है। लेकिन हमारे जब इंडियंस को आप देखेंगे तो वो ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर में है और ज्यादातर यहाँ पे स्टूडेंट हैं, आला तालीम हासिल करने के लिए आए हुए हैं, या कुछ लोग कारोबारी लोग भी हैं। ज्यादातर जो है ये यहाँ पे जो अक्सरियत है वो पंजाब से ताल्लुक रखती है, सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गुजरात और जो दूसरा जो साउथ ऑफ इंडिया है, वहां से बहुत ज्यादा एक बड़ी आबादी है और वो ज्यादातर कारोबारी लोग हैं यहाँ पर। ठीक। अच्छा, ये बताइए, कल का दिन कहा जा रहा है कि बड़ा अहम है, बेस्टिल डे। क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? इसकी कुछ हिस्ट्री भी बताइए, और कल के दिन के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या कल क्या होगा? देखिए, बस्ताइल डे जो है वो इसको यहाँ पे जो है ना फ्रांस की तारीख में एक बहुत अहम वाकया है। और
इसी वजह से ये इनका कौमी दिन गिना जाता है। 1879 में जो है ये इनकलाब फ्रांस का जो आगाज हुआ था, ये बस्ताइल डे के मौके पर हुआ था, जब बस्ती के मुकाम पर एक जो जेल थी उसको तोड़ा गया था, और उसी से इनकलाब फ्रांस का आगाज हुआ था। और बाद में इसी दिन के मुनासबत से, इसको कौमी दिन की मुनासबत से यहाँ पे देखते हैं कि दहाइयों से शांजलीजे के ऊपर जो है वो एक फौजी परेड होती है, और यहाँ पर जो फ्रांसीसी दिन है उनको बड़े जोशो खरोश से जो है वो मनाया जाता है। बैन अल-अक़वामी जो ममालिक के जो वज़रा होते हैं, जो वज़ीर आज़म होते हैं, बहुत से हम देखते हैं कि आलमी रहनुमा यहाँ इसमें शिरकत करते हैं। इसके अलावा दुनिया भर के जो डिप्लोमेट हैं वो इस मौके पर आते हैं। आतिशबाजी होती है यहाँ पे, हम देखा कि फ्लाई पास की जाती है, और एक बहुत ज़्यादा तकरीब होती है। और इस मौके पर ये जो है कल का दिन इसलिए भी अहम है कि ये 25 साल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और फ्रांस के दरमियान है, वो भी उस हवाले से भी ये जो है वो मनाया जा रहा है। और इसी वजह से इन्होंने मोदी को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है। और इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि 2009 में डॉक्टर मोहन सिंह को भी बस्ताइल डे के मौके पर मेहमान हुसूसी बुलाया गया था, और ये दूसरी बार है कि कोई जो भारतीय जो वज़ीर आज़म है वो बस्ताइल डे के ऊपर मेहमान हुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटीज क्या रहेंगी, यानी ये कि वहां पे भी स्पीच, क्या वहां पर आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी होगी, या सिर्फ जो एक्टिविटीज जो उनकी कुछ यानी कि रिचुअल्स आप कह लें, या जो होती है इस डे के ऊपर, सिर्फ वही होगा? देखिए, वो एज ए चीफ गेस्ट आ रहे हैं, और अभी तक उसकी स्पीच के हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जो फ्रांसीसी सदर है वो कौम से खिताब करेंगे, और जो फ्लाई पास होगा, जो मुख्तलिफ फौजी दस्ते हैं, जो पुलिस के दस्ते हैं, जो रजाकार हैं, उनका पास होगा। और उसके बाद ये सुबह इसी शुरू हो जाती है, 12-1 बजे ये एहतमाम पजीर हो जाता है। और उसके बाद हमने देखा है कि लोअर म्यूजियम के अंदर इन्होंने एक खाने का इंतजाम किया है, जिसमें 200 बैन अल-अक़वामी जो बड़ी शख्सियात हैं वो उसमें शिरकत करेंगी। और ये जो खाने का जो इसका जो चीफ गेस्ट होगा, ये भी जो है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी होंगे। और उनके एजाज में इन्होंने जो लोअर म्यूजियम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला म्यूजियम है, उसके अंदर वहां पे उन्होंने इनके खाने का इंतजाम किया। इंडिया क्या रातों रात 50 मुल्क नहीं ला सकता? ला सकता है, लेकिन वो रातों रात 50 मुल्क लाने के बाद पता चला अगले दिन अमेरिका के साथ जंग कर रहा है बैठ के, या फिक्शन लगी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता इंडिया हर चीज पर स्लोली एंड कैजुअली। आप अभी देख लें, जैसे यूसीसी है, इंडिया बीजेपी के पास एब्सोल्यूट पावर है लोकसभा में, राज्यसभा में उनको 2 पार्टियों की सपोर्ट चाहिए। एक पार्टी ने मीडिया पे ओपनली बोल दिया, दूसरी पार्टी तो उनके सपोर्ट में आ गई है। एक पार्टी ने बोला है कि ठीक है हम यूसीसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं बोला कि हम बिल को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते, वो एक अलग कहानी। इंडिया चाहे तो फिर यूसीसी रातों रात ला सकता है, पर नहीं लाया ना, वो यूएई लाया। उसके बाद उस बंदे को लेके आया अपने मुल्क में मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा, जिसकी मुसलमान मुल्क, मुसलमान लोग, मुसलमान एंटिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, हर कोई उसकी इज्जत करता है उस बंदे की। और वो बंदे, वही बंदा वजह है कि आज हम सऊदी को मॉडर्नाइज होते हुए देख रहे हैं। उसके बगैर मोहम्मद बिन सलमान भी नहीं कर पाता। तो आप उस बंदे को लेके आते हैं, उसकी स्पीच आप सुने क्या कहता है कि नोबडी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वल राइट्स, वन कंट्री वन लॉ। मतलब यूसीसी की बात नहीं की है, लेकिन यूसीसी के अलावा जितनी यूसीसी से रिलेटेड बातें सारी कर ली है स्पीच में। उसके बाद क्या बोलता है, इंडिया इज द रोल मॉडल फॉर द वर्ल्ड फॉर एथनिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी, इंडिया इज होम टू इस्लाम। फिर आज सुबह को जयशंकर का आता है कि इंडिया एंड इंडोनेशिया हैव द कल्चरल रूट्स। कल्चरल रूट्स तो हैं, पर एक और चीज है जो दुनिया नहीं देखती कि इंडिया और इंडोनेशिया का अगर पार्टनरशिप हो जाए ना, तो ये दोनों पूरी की पूरी ओआईसी से बड़े हैं मुसलमानों के। और कोई ऐसे नहीं कि इतना सा बड़े, इतना बड़ा फर्क आ जाएगा ओआईसी में और इंडिया इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की आबादी फर्क 27-28 करोड़ है, वो 99% मुसलमान है। इंडिया में भी आपके इतने ही 28-29 करोड़ इंडिया में है।
तो दोस्तों, भारत हथियार अपने पैसों से खरीद रहा है, लेकिन दर्द पाकिस्तानियों के हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास इस वक्त हथियार तो दूर, अपने लोगों को रोटी देने का भी पैसा नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तानी भारत के हथियार खरीदने पर भी ऐतराज जाहिर कर रहे हैं। साथ ही जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस देश में जाते हैं उसी देश में शानदार स्वागत किया जाता है, उसे देखकर भी पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान का फकीर आजम जिस भी देश में जाता है वहाँ पर या तो बेइज्जती कराता है, या फिर उनके लोग जो दूसरे देशों में रह रहे हैं वो चोर चोर के नारे लगाते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानियों की क्रेडिबिलिटी लगातार लूज हो रही है, और कोई भी मुल्क पाकिस्तानियों को अपन मुंह लगाने को तैयार नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान का फकीर आजम शहबाज शरीफ फ्रांस से लेकर हर एक जगह पर बेइज्जती करा कर आता है, उससे पाकिस्तानी भी तंग आ चुके हैं, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का ज़बरदस्त स्वागत देख देख कर तारीफ करने को मजबूर हो जाते हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।